हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिमांड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी है, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। हम क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं सेम मीनिंग सोच के, बट इकोनॉमिक्स में इन तीनों टर्म्स का अलग अलग मीनिंग होता है। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिज़ायर क्या होता है। डिज़ायर का मतलब होता है विशफुल थिंकिंग, एक इच्छा होना, एक चाह होना, एक सोच होना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे का ना होना, तो वो चीज़ हमारी सिर्फ क्या हो जाती है, डिज़ायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है पप्पू। पप्पू को फरारी कार बहुत पसंद है, वो फरारी कार को खरीदना भी चाहता है, बट उसके पास इनफ मनी नहीं है, पैसा नहीं है। तो फरारी कार पप्पू की क्या हुई, सिर्फ एक डिज़ायर, एक विशफुल थिंकिंग, सिर्फ एक सोच कि मुझे फरारी कार चाहिए, बट पैसा तो है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है वांट। डिज़ायर वांट कब बन जाती है, जब आपके पास पैसा आ जाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए, बट आप उस पैसे को अब उस चीज़ के ऊपर खर्चना नहीं चाहते हो किसी रीज़न के कारण। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये है पप्पू। पप्पू की इच्छा क्या थी, फरारी कार को खरीदने की। अब पप्पू के पास बहुत पैसा आ गया, वो चाहे तो फरारी कार को आराम से खरीद सकता है, बट अभी उसके कुछ और प्लान्स हैं। वो अब फरारी कार के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, फिलहाल अनविलिंग है पैसा खर्च करने के लिए। तो पप्पू फरारी कार के लिए क्या क्रिएट कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो क्या है, अनविलिंग है। अब सिर्फ फरारी कार उसकी क्या है, एक वांट है जिसे वो अभी फुलफिल नहीं करना चाहता है। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है डिमांड। वांट डिमांड कब बन जाती है, जब डिज़ायर हो, सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है, पैसा भी है, और आप उस पैसे को उस डिज़ायर के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर खर्च करना भी चाहते हो, विलिंग हो पैसा खर्च करने के लिए, तब आप क्या कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की, उस कॉमोडिटी की डिमांड क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है पप्पू। पप्पू की इच्छा क्या थी, फरारी कार को खरीदने की। अब उसके पास इनफ मनी भी है, उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, और वो उस पैसे को फरारी कार के ऊपर खर्च भी करना चाहता है। फरारी कार का जो प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे वो फरारी कार को खरीदने के लिए इस टाइम बिल्कुल रेडी है। तो हम क्या कहेंगे, पप्पू क्या कर रहा है, फरारी कार की डिमांड क्रिएट कर रहा है। क्लियर। अब हम करेंगे डिमांड का मीनिंग और क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग। मीनिंग को करने से पहले हम इस टेबल को करेंगे ताकि मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके पास पैसा भी है, इनफ मनी है, और आप उस मनी को स्पेंड करने के लिए भी तैयार हैं, तो आप एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट के प्राइस पे करती है कि नहीं। अगर प्राइस कम है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या कर लेते हैं, कम क्वांटिटी खरीदते हैं। क्लियर है। अब देखो ये टेबल, एक है प्रोडक्ट एक्स, जब उसका प्राइस था 1, 5 यूनिट्स खरीदे हमने। जब उसका प्राइस था 2, 4 यूनिट्स। जब उसका प्राइस 3 है, 3 यूनिट्स। जब उसका प्राइस 4 है तो हम सोच रहे हैं 2 यूनिट्स खरीद लेंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे प्राइस
इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब प्राइस ज़्यादा होता है हम कम डिमांड करते हैं, और जब प्राइस कम होता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी को खरीद लेते हैं। अब देखो मीनिंग, डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ईच पॉसिबल प्राइस पे आप कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे ही क्या कहते हैं? डिमांड। ईच पॉसिबल प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो, उसे ही क्या कहते हैं? डिमांड। तो ये क्या हुआ? डिमांड का टेबल। क्लियर? क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदते हो, उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ प्राइस है 2 रुपीज़, तो आप कितने यूनिट्स खरीदोगे एक्स कमोडिटी के? आपने कहा 4, तो ये 4 क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है जब प्राइस क्या है? 2 है। क्लियर? अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड 2 तरीके की होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक, तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ? ईच पॉसिबल प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। सेम वही मीनिंग लिखना है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे क्या आएगा? अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर ईच पॉसिबल प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, उसे ही क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, मार्केट में क्या होगा? सभी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑल कंज्यूमर्स। सभी कंज्यूमर्स मिलके ईच पॉसिबल प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, उसे ही क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।